वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ पटना में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का धरना, गर्दनी बाग में हो रहा प्रदर्शन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन में आरजेडी भी शामिल। पिता लालू प्रसाद यादव के साथ धरना स्थल पर पहुंचे तेजस्वी। AIM-PLB के विरोध प्रदर्शन में तेजस्वी बोले, हम यहां आपको मजबूत करने आए हैं। ये गैर संवैधानिक बिल सत्ता रहे या जाए, हम इसका विरोध करेंगे। तेजस्वी बोले, मेरे पिता बीमार होने के बाद भी यहां आए हैं। आप लोगों की लड़ाई में हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। लालू यादव बोले, हमने कभी भी सांप्रदायिक तत्वों के सामने घुटने नहीं टेके। हम लोगों को एकजुट रहना है। एकता में ही शक्ति है, एकता में ही ताकत है। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल बोले, वक्फ के नाम पर राजनीति कर रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश। मुसलमानों को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। न्यूज एजेंसी ANI से बोले, यूपी में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित। बुलडोजर एक्शन पर विपक्ष के सवालों पर योगी आदित्यनाथ का क्लियर कट जवाब। बोले, जो जैसे समझे उसको उसकी भाषा में ही समझाना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल के विरोध पर योगी का बड़ा बयान। बोले, वक्फ में लोगों के हित का एक भी काम नहीं। वक्फ संशोधन बिल आज की जरूरत है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर योगी का बड़ा बयान। बोले, हम अदालत के आदेश का पालन कर रहे हैं। अगर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे होते तो बहुत कुछ हो जाता। संभल पर सीएम योगी की दो टुक। बोले, संभल एक सच्चाई है। अब तक 54 तीर्थ स्थलों की पहचान हुई। दुनिया को बताएंगे संभल में क्या हुआ। अखिलेश यादव के डबल इंजन वाले तंज पर योगी का पलटवार। बोले, हम अपनी लीडरशिप और पूर्वजों का सम्मान करते हैं। जिनके आदर्श औरंगजेब, उनका वैसा ही आचरण। ANI को दिए इंटरव्यू में योगी बोले, ये लोग औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हैं। ये लोग जिन्ना को अपना आदर्श मानते हैं। राहुल गांधी पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला। बोले, राजनीति में राहुल जैसे नमूने जरूरी। राहुल ने भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा निकाली। राहुल गांधी को नमूना कहने पर योगी पर भड़की कांग्रेस सांसद के सुरेश। बोले, ये पहली बार नहीं जब उन्होंने राहुल गांधी पर हमला किया हो। इस जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। राहुल गांधी को नमूना कहने पर सीएम योगी के बयान पर सियासत। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने योगी के बयान पर जताई आपत्ति। कहा, किसी नेता को ऐसे अपशब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। राहुल गांधी को नमूना कहने पर आरजेडी सांसद मनोज झा का योगी पर अटैक। बोले, उनका दर्शन बहुत संकुचित है और संकीर्ण। संविधान और संविधान के मर्म से उन्हें कोई मतलब नहीं। महाकुंभ को लेकर योगी का विपक्ष पर अटैक। बोले, तुष्टीकरण के लिए कुंभ की आस्था का अपमान किया गया। कुंभ हादसे की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, बहुत सारे मुसलमानों ने होली खेली। रंग को लेकर धर्म के ठेकेदारों का दोहरा आचरण क्यों। औरंगजेब विवाद को लेकर योगी का बड़ा बयान। कहा, आक्रांताओं का महिमा मंडन जायज नहीं। आक्रांताओं ने भारत की आस्था से खिलवाड़ किया। DK शिव कुमार के संविधान वाले बयान पर योगी का अटैक। बोले, धर्म आधारित आरक्षण संविधान का अपमान। कर्नाटक सरकार ने संविधान का अपमान किया। सीएम योगी बोले, लोकसभा चुनाव में विदेशी फंड का इस्तेमाल जॉर्ज सोरोस ने पहले ही इसकी घोषणा की थी। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इसमें सीधे तौर पर शामिल। भाषा विवाद को लेकर सीएम योगी के बयान पर कार्ति चिदंबरम का पलटवार। कहा, कोई भी देश को विभाजित नहीं कर रहा। हम सिर्फ तमिलनाडु में हिंदी को थोपे जाने का विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर सीबीआई की छापेमारी। भूपेश बघेल के रायपुर आवास पर पहुंची सीबीआई की टीम। कुछ दिनों पहले ईडी भी छापेमारी कर गई। भूपेश बघेल की भिलाई वाले घर पर भी पहुंची सीबीआई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट। लिखा, अब सीबीआई आई है। महादेव बैटिंग ऐप मामले में भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव के घर पर भी छापे। भूपेश बघेल के कई करीबी अफसरों पर भी एक्शन। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम TS सिंहदेव बोले, ये भूपेश बघेल की छवि खराब करने की बीजेपी की कोशिश। जांच एजेंसियों को बीजेपी की बी टीम बनकर काम करने से फुर्सत नहीं। पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल के घर रेड पर पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने उठाए सवाल। कहा, कांग्रेस नेताओं को बदनाम करना चाहती है बीजेपी। ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित। जस्टिस यशवंत वर्मा कैशकांड की जांच तेज। सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी कमेटी ने जज के घर का किया मुआयना। स्टाफ से भी की बातचीत। करीब 45 मिनट रुकी टीम। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और फायर डिपार्टमेंट से भी बात करेगी इन्वेस्टिगेशन टीम। जस्टिस यशवंत वर्मा का बयान भी दर्ज करेगी टीम। कैशकांड पर राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने की सर्वदलीय बैठक। सभी दलों ने जस्टिस वर्मा के घर से कैश मिलने को बताया गंभीर। कैशकांड मामले पर विपक्षी दलों ने दिया भरोसा। कहा, अगर सरकार मामले पर कोई पहल करती है तो विपक्ष करेगा पूरा सपोर्ट। झारखंड के हजारीबाग में मंगला यात्रा पर पथराव के बाद तनाव। जामा मस्जिद चौक के पास रात 11 बजे डीजे पर बज रहे गाने को लेकर विवाद में पथराव। उपद्रवियों ने आसपास की दुकानों में भी की तोड़फोड़। हंगामे के कारण ईद बाजार बंद। हालात पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए झंडा चौक के पास ही रोका गया जुलूस। हजारीबाग में हुए पथराव के लिए स्थानीय सांसद मनीष जायसवाल ने पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। सांसद का दावा, पथराव की आशंका पहले से थी लेकिन पुलिस ने वक्त रहते कदम नहीं उठाया। हजारीबाग में मंगला यात्रा पर पथराव पर सियासत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने साधा सरकार पर निशाना। कहा, घटना पूरी तरह से सुनियोजित। सरकार कर रही है तुष्टीकरण की राजनीति।
हजारीबाग की घटना पर मंत्री सुदिव्य कुमार का केंद्र पर निशाना। कहा, हजारीबाग अगर प्रयोग भूमि बन गई है तो हम इसका संज्ञान लेंगे। जनता ऐसे विद्रोहियों का सहन नहीं करेगी। पथराव में कुछ लोग घायल। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। एसपी बोले, शिकायत पर एफआईआर दर्ज, जांच के बाद कार्रवाई होगी। संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से होगी पूछताछ। बर्क ने 8 अप्रैल को जांच में शामिल होने का नोटिस किया रिसीव। एसआईटी की टीम ने दिल्ली के वेस्टर्न कोर्ट के कमरा नंबर 39 में रुके सांसद बर्क को दिया नोटिस। संभल वाले घर पर नहीं मिलने पर दिल्ली आई एसआईटी। नोटिस मिलने के बाद सांसद जियाउर रहमान बर्क ने दी जानकारी। कहा, मैंने नोटिस रिसीव कर लिया है और मैं एसआईटी के साथ जांच में सहयोग करूंगा। संभल में अलविदा जुम्मे की नमाज के लिए लाउड स्पीकर लगाने की मांग। डीएम और एसडीएम को पत्र सौंपकर की गई मांग। संभल की रहने वाली निदा अहमद ने डीएम और एसडीएम को सौंपा पत्र। 2022 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है निदा। कुणाल कामरा विवाद पर भी सीएम योगी का पहला रिएक्शन। न्यूज एजेंसी एनआई से बोले, ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी कानून के दायरे में हो। कुणाल कामरा विवाद को लेकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री योगेश कदम बोले, अगर इसे वो कॉमेडी कहते हैं तो महाराष्ट्र में इस तरह की कॉमेडी नहीं चल सकती। आप कानून से ऊपर नहीं हैं। ओडिशा विधानसभा से कांग्रेस के 12 विधायक 7 दिनों के लिए निलंबित। विरोध में विधानसभा के बाहर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। ओडिशा विधानसभा के वेल में निलंबित 12 विधायकों ने डाला डेरा। रात भर विधानसभा में सोते नजर आए। ओडिशा कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार लल्लू ने विधायकों के निलंबन को बताया अलोकतांत्रिक। कहा, हम चुप नहीं बैठेंगे। 27 मार्च को विधानसभा का करेंगे घेराव। दिल्ली में मेट्रो के खंभों पर लगे पोस्टर्स के खिलाफ एक्शन में सीएम रेखा गुप्ता। कहा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं। खूबसूरत दिल्ली को गंदा ना करे। दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को लिखा पत्र। अगले 2 दिन केवल बजट पर चर्चा की मांग की। संविधान बदलने वाले बयान को लेकर डीके शिव कुमार का बड़ा बयान। कहा, अगर बीजेपी मेरे बयान को साबित कर दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। डीके शिव कुमार बोले, मैं पागल नहीं हूं जो ऐसा कहूंगा। मैंने जो स्टैंड लिया उसे बीजेपी हजम नहीं कर पा रही। मेरे बयान को सुने तब सच का पता चलेगा। दिशा सालियान केस में आदित्य ठाकरे का नाम आने पर संजय राउत बोले, अगले 5 साल तक चलेगी छवि खराब करने की राजनीति। वही न्यायिक व्यवस्था में हमारा पूरा भरोसा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। हाईकोर्ट ने कहा था, नाबालिग लड़कियों के प्राइवेट पार्ट को छूना और पायजामे का नाड़ा तोड़ना रेप का प्रयास नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल को सुनवाई के दौरान कोर्ट की सहायता करने को कहा। पीड़िता की मां की याचिका भी जोड़ने के निर्देश दिए। दिल्ली गैस कांड में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। जल्द से जल्द केस में सुनवाई किए जाने की मांग। याचिका में दिल्ली पुलिस को एफआईआर का आदेश देने की मांग। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने किया जनता दर्शन। लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। सीबीआई ने इंटरपोल के नोटिस और प्रसार टास्क फोर्स के साथ मिलकर 2 दिवसीय वर्कशॉप का किया आयोजन। इंटरपोल कलर कोडेड नोटिस सिस्टम की समझ को बढ़ाना था उद्देश्य। सीबीआई के वर्कशॉप में एनआईए, ईडी, दिल्ली पुलिस समेत कई केंद्रीय एजेंसियों ने लिया हिस्सा। विदेश और गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि भी हुए शामिल। नोटिस से संबंधित कानूनी मुद्दों पर विशेष सत्र का आयोजन। दिल्ली में मीट की दुकानों पर शुरू हुआ विवाद। पटपड़गंज की बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने नवरात्रि के मौके पर मंदिरों के आसपास मीट की दुकान बंद करने की मांग की। रविंद्र नेगी ने कहा, नवरात्रि में हिंदू व्रत रखते हैं और मंदिर जाते हैं। रास्ते में मीट की दुकान देखने से उनकी आस्था पर ठेस पहुंच सकती है। रविंद्र नेगी की मांग पर मुस्लिम समुदाय ने जताई नाराजगी। कहा, दुकान बंद करने में दिक्कत नहीं है, सरकार करे दुकानदारों के नुकसान की भरपाई। आम आदमी पार्टी के विधायक जुबैर अहमद ने कहा, नवरात्रि के मौके पर सिर्फ मीट ही नहीं बल्कि शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने रविंद्र नेगी की मांग का किया समर्थन। कहा, मीठी ईद में सेवैया बनती है तो मुस्लिम भाई ईद में सेवैया बनाएं और सबको खिलाएं। ईद पर गरीब मुसलमानों के लिए पीएम मोदी की सौगात, मोदी का तोहफा। हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां ने पीएम की पहल की तारीफ की। कौसर जहां ने बताया, बहुत अच्छी पहल। कहा, जब से बीजेपी सरकार आई है समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी बिना किसी भेदभाव के साथ लेकर चली है। हरिद्वार में अवैध मदरसों पर एक्शन जारी। कार्रवाई के चौथे दिन जिले में 15 मदरसों को किया गया सील। सीएम धामी के आदेश पर प्रशासन ने 60 अवैध मदरसों को किया चिन्हित। अब तक 40 मदरसे किए जा चुके हैं सील। दिल्ली के वजीराबाद इलाके में दोस्तों ने की 9वीं क्लास के छात्र की हत्या। मृतक छात्र के शरीर पर मिले चाकू के निशान। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई वारदात से लोगों में गुस्सा। उग्र भीड़ का पूरे रास्ते को जाम कर प्रदर्शन। पुलिस के मुताबिक आइसक्रीम विक्रेता को गोली मारने वाले ने सरेंडर किया। मेरठ में सौरभ मर्डर केस की जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम। इंदिरानगर में सौरभ की हत्या वाली जगह से नमूने किए जमा। फॉरेंसिक टीम ने जिस बाथरूम में सौरभ की बॉडी पार्ट्स काटे गए थे वहां से भी जमा किए नमूने। कुछ सूटकेस और सबूत लेकर गई टीम। मेरठ मर्डर केस में बड़ा खुलासा। मुस्कान और साहिल ने 8 दिन तक किया था मर्डर का रिहर्सल। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल उस तरह बरामद किया।
यूपी के संभल में बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव मर्डर केस में पुलिस की कार्रवाई, 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हैदराबाद में वकील मर्डर केस मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार की राजधानी पटना में छात्र संघ चुनाव को लेकर झड़प, पटना यूनिवर्सिटी में 2 गुटों में हुई फायरिंग, मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार के औरंगाबाद में पुलिस ने 8 नक्सलियों को किया गिरफ्तार, नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। दिल्ली पुलिस ने फ्रॉड गैंग का किया भांडाफोड़, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों को बताते थे अपना शिकार, पुलिस ने गैंग के 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। नोएडा में शराब की दुकानों में लगी सेल, नीलामी में लाइसेंस नहीं मिलने की वजह से स्टॉक खत्म करने के लिए दुकानदारों ने लगाई शराब की सेल। शराब की सेल से खबर मिलते ही दुकानों पर लगी भारी भीड़, 31 मार्च को खत्म हो रहा है कई दुकानों का लाइसेंस। यूपी के बुलंदशहर में भी शराब के ठेकों के बाहर दिखी लंबी कतार, फाइनेंशियल ईयर के अंत के चलते भारी छूट के साथ शराब की बिक्री। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की बड़ी चूक, यमन एयर स्ट्राइक को लेकर प्लानिंग पर बने व्हाट्सएप ग्रुप में पत्रकारों को जोड़ा।